अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक $1000 पर वीक विद चैट जीपीटी। ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से हम $1000 यानी 2 लाख रुपए पाकिस्तानी वो चैट जीपीटी के ज़रिए से कमाएं। पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है कि जिस भी यूट्यूबर की आप वीडियोस देखें तो सब में ये लिखा हुआ है कि आप इतने डॉलर इतने दिनों में कमाएं, पर वीक इतने कमाएं, मंथली इतने कमाएं, आप फ्री हो जाएं और मेंटली आप जो है ना ये जो जॉब शॉप के चक्कर में पड़े हुए हैं सब कुछ भूल जाएं और आप ये वाली चीज़ ट्राई कर लें। लाइक कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगर्स को यूज़ कर लें, इवन अगर फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग वेबसाइट जहाँ पे आपको जस्ट लिखना है, ठीक है, और उसको चीज़ के साथ कनेक्ट करना है, उसके साथ इतने पैसे कमाएं। फिर ब्लॉगिंग खुद अपनी होस्टिंग ले, डोमेन ले लें और उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर लें प्राइवेट पर्सनल पे, तो उस पर काम कर लें। उसके बाद आप जो है ना यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर काम करें तो उससे आप इतने पैसे कमाएं। तो ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान में और काफ़ी टाइम से चल रहा है, तैमूर परदेसी के टाइम से चल रहा है जब उसके कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, और अभी तो हर किसी का चल रहा है। हमने भी यही जो है ना थंबनेल इस वजह से रखा हुआ है कि पैसे बेसिकली हर कोई पैसे कमाना चाहता है और हर कोई पैसे का तरीका बता के ही पैसे जो है ना बटोर रहा है। तो फिलहाल तो कोई पैसे वाला कोई चक्कर नहीं है, एम मतलब ये वो थंबनेल इस वजह से दिया हुआ है कि यार ये लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता है। लाइक ब्लॉगिंग से मुझे नहीं पता कि जितने भी ब्लॉग कर बता रहे हैं, ठीक है, चीज़ें उन्होंने एक जेन्युइन तरीके से कोई पैसे कमाए हों। जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन मोस्टली जिनके ब्लॉगिंग के साइट्स हैं तो उस पर थर्ड क्लास कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट पड़ा हुआ है। इसमें से मोस्टली कंटेंट जो है ना प्लेजरिज्म वो ट्राई करते हैं, प्लेजरिज्म रिमूव करके वो चीज़ वो ट्राई कर लेते हैं। तो जो जेन्युइन ब्लॉग्स हैं जिससे मतलब जो ब्लॉग का एक तरीका है जिसमें आपको कंपेटर्स से बेहतर ब्लॉग लिख कर देना है यूज़र को। आप बेशक आप वो जिस भी तरीके से करें, लेकिन आप कंपेटर से बेहतर एक ब्लॉग लिखें, उसमें सारा नॉलेज दे दें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि चलो नीच रिसर्च कर लेते हैं, फलाने नीच में जो है ना कोई बंदा नहीं है, ठीक है, उसमें कंपटीशन लो है या सारे थर्ड क्वालिटी की कंपटीशन के दूसरे लोग हैं, तो हम वहाँ पर जाके ना इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है तरीका पाकिस्तान में पैसे कमाने का ऑनलाइन, ठीक है, million ऑफ डॉलर्स कमाओ, इतने डॉलर कमाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना ही। अब एक और बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ ये झूठा थंबनेल है, हाँ वो बेसिकली नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं होता लाइक कि चैट जीपीटी से आप इतने के जरिए से आप इतने पैसे कमाएं। लाइक जो एरो दिया हुआ है चैट जीपीटी की तरफ, मतलब कि आप चैट जीपीटी से इतने पैसे कमा सकते हैं। अब आप चैट जीपीटी के जरिए से कमा सकते हैं इतने पैसे, लेकिन चैट जीपीटी से नहीं कमा सकते। मतलब ये कि आप उस पर कोई काम करके उसे कोई पैसे नहीं निकाल सकते। आप वहाँ पे कंटेंट लिखवा के ना उसको अपने उसमें कर दें, किसी ब्लॉग वगैरह में लगा दें या कोई यूट्यूब का चैनल बना दें या कोई कोर्स कुछ भी आप बना दें, ये लिखता जाता है। इसकी कोई फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। आप थोड़ा स्लो तरीके से बॉट्स की तरह नहीं उस पर कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे जो 5 मिनट है वो तो इस बारे में लग गए कि 6 मिनट जो 6.5 मिनट जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी इस बेस पे हैं कि भाई आ जाओ, ठीक है, और फिर उसी वीडियो से ना उसके पास 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन जितने भी यूज़र्स आते हैं वो सारे यूज़र उसको पैसे देके जो है ना वो करते हैं। बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने एक टूल सीखनी होती है और उस टूल से ना क्या करते हैं, उस टूल्स को यूटिलाइज करके किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने उससे पैसे कमाने या सर्विसेज के फॉर्म में। तो दोनों चीज़ें, पैसे दो चीज़ों से कमाए जा सकते हैं, एक सर्विसेज से और एक प्रोडक्ट से। तो अब मेरे ख्याल में ये आप इस थंबनेल को देख के आप खुद भी परेशान हो गए होंगे। तो हम ना अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो ये मैंने खोला हुआ है चैट जीपीटी ओपन एआई का। अगर आपने इसको खोलना है ना तो आपने उस पर सर्च करना है, क्या कहते हैं, इस पर आपने इस पर सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे ये आप उसको ओपन करेंगे तो ओपन एआई की, क्योंकि ये ओपन एआई की तरफ से तो ओपन एआई की वेबसाइट खुल जाती है जहाँ पे वो बताते हैं कि अच्छा इन्होंने ना एआई के पे बहुत काम किया है। गौरव का जो भी काम है बड़ा ना बहुत क्लास का काम है। अभी इन्होंने एआई पे बड़ा काम किया है। इनका ये चैट जीपीटी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, नवंबर में रिलीज हुआ है, पिछले तकरीबन 2-3 महीने 2-2.5 महीने हो गए। पहले ही हफ्ते इनके पास 5 मिलियन बंदे आ गए थे।
क्लास चैट जीपीटी जो है ना ये अगर ये है, अब यहाँ से आप जो है ना ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, तो आपके पास ये इस तरह से लॉगिन नहीं है। अगर आप पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन के लिए आपको एक आप गूगल से ही लॉगिन कर दें तो गूगल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आप मोबाइल नंबर देके उसमें जिस तरह एक नॉर्मल साइन अप होता है उसमें नॉर्मली साइन अप कर दें। मोस्टली आई यूज़ के गूगल के साथ साइन अप कर दूं, और आपको जिस तरह ईजी लगे, आप ईमेल से साइन अप करना चाहते हैं या गूगल के साथ करना चाहते हैं, जो आपको ईजी लगे। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना ये देखें कि इसमें ना हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। इसको करेंगे भाई, वो बता देगा कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। कोई भी चीज़ है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, मैं इससे कुछ भी पूछ लेता हूँ ना, ये मुझे जवाब देगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। ये मुझे जवाब दे देगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से मशीन दैट परफॉर्म द वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग द स्टोरिंग प्रोसेस, मतलब ये कंप्यूटर के बारे में भी बता रहे हैं। और इससे जितना कुछ भी हम लेना चाहते हैं हम उसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। ये इसने और डिफिनीशन दे दी है, मैं इसको बताता हूँ। लिस्ट 5 मैं कहता हूँ लिस्ट 5 क्या करते हैं, 5 रोज ऑफ कंप्यूटर। मैं इसका तो भाई 5 इसके फ़ायदे बताने, तो वो 5 फ़ायदे बताना शुरू कर देगा कि भाई ये इसका फ़ायदा है। और ये आप इसको उससे जितने भी फ़ायदे लिखवाना चाहते हैं आप उससे लिखवा सकते हैं। आप कंप्यूटर के इससे 1000 फ़ायदे लिखवाना चाहते हैं। मैं पिछले दिन एक टॉपिक के मैंने इससे 500 फ़ायदे लिखवाए थे, हालांकि वो टॉपिक बहुत लिमिटेड टॉपिक था, बट स्टिल इसने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। ये इसने भी क्या है कि उसके फ़ायदे लिख लिए कि ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में कहते हैं यार ये कम हो गए, राइट मोर, थोड़े से और लिखो भाई। तो ये ना तकरीबन 5 मेरे ख्याल में और लिख लेगा, और आप जितने से लिखवाना चाहते हैं आप राइट मोर कर दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभार ना ये फिर ना रिपीट करना शुरू कर देता है, तो डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए आप इसको किसी पेज, अगर आपने इस तरह से लिस्टिंग करवानी है ना, तो आप उसको डुप्लीकेट जो है ना वो रिमूव कर दें। रिमूव करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप जो है उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो बाद में वो उसमें आप एक्सेल शीट में उसको कॉपी पेस्ट कर दें, वहाँ से डुप्लीकेट रिमूव कर दें, तो ऑटोमेटिकली सारे जो है ना वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई है। तो क्या हम इससे कोई भी डेफिनेशन कोई भी कुछ भी पूछ लेते हैं तो ये नाम बताना शुरू कर देता है सारा कुछ उसके बारे में। इस तरह का कोई भी टॉपिक हो तो हम उस टॉपिक के बारे में ना डिटेल से इससे लिखवा सकते हैं। अब इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे, इससे पैसे कैसे कमाएंगे, मतलब ये सवाल है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, तो बेसिकली आप पैसों के लिए ही देखते हैं कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो मतलब ये मतलब एक ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी मैंने बहुत से लोगों को फॉलो किया कि जो तरीके बताते हैं कि पैसे इंटरनेट से जो पैसे कमाते हैं, ब्लॉगिंग से। स्पेशली मेरा अपना ये है कि मैं ब्लॉगिंग पर ट्राई करता हूँ कि ब्लॉगिंग से लोग कितने पैसे कमा रहे हैं और हम किस तरह से कमा सकते हैं। और तकरीबन पिछले 1.5 साल से मैं लगा हूँ, फिलहाल 1.5 साल में मैंने तकरीबन जो है ना हज़ारों डॉलर की वीडियोस देख के कि इतने हज़ार सर आपने भी इसके थंबनेल को देखा कि इस थंबनेल में हमने भी मेरे ख्याल में 1000 लिखा है, ये बेसिकली 3000 लिखा हुआ था, मैंने 1000 कर दिया। मैंने कहा थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के वीडियोस देख के एट द एंड जो है ना मैंने $3 कमाए हुए हैं, ठीक है। और मुझे पता चल गया आगे ये कोई इतना आसान काम नहीं है जिस तरह के यूट्यूब के चैनल से बताया जाता है, जिस तरह के आपको कोर्सेज में बताया जाता है। इस वक्त मैं एसईओ का एक कोर्स कर रहा हूँ जो तकरीबन है कोई उस जालिम ने कोई 40 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है। तो उसके 40 घंटे में उसने मतलब अपने जो इधर उधर चल फिर रहा है ना वो नखरे भी उसके अंदर किए हैं, बट स्टिल देखना पड़ रहा है क्योंकि उससे उसमें लर्निंग है थोड़ी बहुत। तो ये है कि अब क्या है, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को ना जो मैं खुद इसको यूटिलाइज़ करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे यूटिलाइज़ करता हूँ। ये एक ब्लॉग के ऊपर ही मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ इसको। और ये है ना, ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है। अब इस ब्लॉग के ऊपर ना मैं खुद एक ब्लॉग लिखता था, तो मैंने 70 ब्लॉग लिखे हुए थे टोटल तकरीबन पिछले 1.5 साल में, क्योंकि इतना रेगुलरली इसको वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उससे, रेगुलरली ब्लॉग नहीं लिख सकते। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब ये आ गया था क्या कहते हैं इसे, चैट जीपीटी जब आ गया था पिछले दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, तो तब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया कि इससे ना ये लिखवाना शुरू कर दिया। इसके अंदर कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के बारे में इसने लिख लिया, मैंने उठा लिया। तो अब इस वक्त जो है ना इस बस में मैंने कोई 500 जो है ना 450 जो है ना उसमें इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं।
और उसके कीवर्ड जो है ना वो डबल हो गए, इंप्रेशन वगैरह इसके डबल हो गए, सारी चीज़ इसकी इंप्रूव हो गई है क्योंकि इस पर लिखना बहुत आसान है। मतलब कोई भी टॉपिक है, मैं ये बताया कि मैसेज जनरेट कई न्यूज़ मैंने उठा दिया, ठीक है। कि अब गूगल प्ले स्टोर रैंकिंग कीवर्ड मतलब ये टूल है, ठीक है, ये चीज़ मैंने उठा ली, ठीक। ये वैसे मेरा टॉपिक था, ठीक है, मैंने टॉपिक इसके अंदर रखा है, ठीक है। ये मेरा कोई एसईओ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। जो पिछले वाले थे ना, जितने भी ये वाले, ठीक है, इनकी प्रॉपर एसईओ हुई है, प्रॉपर एक एक चीज़ ऑप्टिमाइज्ड है। इधर मैंने जस्ट कोई इवन थंबनेल भी नहीं है, मैं टाइटल उठाया, ठीक है, टाइटल उठाया, ठीक है, चैट जीपीटी के अंदर डाला, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा, और सबसे उसके अंदर इसके टाइटल उठाया, इसके ऊपर जो भी कंटेंट आया वो कंटेंट मैंने ना इसके डायरेक्ट जो है ना डाल दिया, एसईओ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोई इम्पैक्ट भी आता है कि नहीं आता। अब चैट जीपीटी पे लिखना आसान है, ठीक है। तो चिकन एडमॉब जो है ना, ठीक है, ये एडमॉब शो रेट का कीवर्ड है मेरा, ठीक है। पहले वाला कीवर्ड चेक करते हैं, सजेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना इस कीवर्ड पे जो है ना मेरा 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है, और आप इसको देख सकते हैं। तो अब जो है ना, अब ये जो टॉपिक है एडमॉब शो रेट वर्सेस एडमॉब मैच रेट, तो ये वो टॉपिक है जो मैंने ना ये तो मैंने खुद लिखा हुआ है, ये इससे भी लिखा हुआ है, कुछ मेरे पास दूसरा एआई टूल है उससे भी लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या मैं बता रहा था कि ये लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एडमॉब शो रेट मैं देखता हूँ तो आपको इधर से एक चीज़ नज़र आ जाएगी, एडमॉब शो रेट, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है, इसको ठीक है, इस आर्टिकल को ना इससे ही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, 12 नवंबर को लिखा हुआ है ये भाई आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल को तो इसमें मोस्टली जो चीज़ें लिखी हुई है ये सारे जो है ना इसी के थ्रू लिखे हुए हैं, शोरेट ये चैट जीपीटी के थ्रू लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके थ्रू आर्टिकल लिखवाने हैं, और उस आर्टिकल के ऊपर आप जब आपके फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कितनी अच्छी रैंकिंग उसकी हुई है, क्या 3rd नंबर पे ये आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ना इसके थ्रू आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। एक टॉपिक था, बाकी भी इसके ना बेस्ट टाइम टू सेंड पुश नोटिफिकेशन, ये था एक, ये इस पे भी जो है ना 2nd नंबर पे ये चल रहा है, ये भी चैट जीपीटी से एआई से लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक और एआई टूल भी है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। ये वाला ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें जस्ट आप कुछ भी डालते हैं ये एकदम से लिख कर दे देता है। और मैं अपने इस टॉपिक को क्लोज करना चाहता हूँ अपने एडसेंस के साथ, कि कभी भी इस तरह की थंबनेल्स के फ्रॉड में ना आए। बेसिकली इनडायरेक्टली एक फ्रॉड है, इस तरह से ये पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जब भी आप पैसे कमाते हैं ऑनलाइन किसी फील्ड में, तो उसके लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करना पड़ता है, तभी हम उससे कुछ पैसे कमाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई वीडियो देखी या कोई कोर्स ले लिया और उस कोर्स के बाद हम के ऊपर पैसे बरसने लगते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने कोई 1.5 साल काम किया और अभी तक उसने कोई पैसे नहीं कमाए। मैं इसके फ्यूचर का 1-2 महीने के अंदर इसका डिसाइड करने वाला हूँ कि या इस प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करना है या इसको आगे लेके जाना है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर इंडोर्स, कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आप कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन।